सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स परसों और कल में जो हुई हैं उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं जिनका हक़ाइक़ से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। और वो चीज़ें ख़ासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमाते रहे हैं। और मुझे उनकी जब मैं बात सुन रहा था तो ये एहसास हो रहा था कि जिस सौदे के ऊपर ये बैठे हुए हैं इनको चाहिए था कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने से पहले उनकी जो एफिकेसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, उसको कम से कम इवेलुएट कर लिया करें तो मुनासिब रहेगा, क्योंकि बहुत ही एक ओहदा है जो उनके पास है। और रियासत के सतूनों में से मेरा ख्याल है कि अदलिया का जो सतून है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अदलिया जो है वो काम डिलीवर करना शुरू करे तो रियासत चलती है, अगर ना करे तो रियासत जो है वो स्टॉल हो जाती है, रुक जाती है। उनकी लिए बहुत सारी बातों में से उन्होंने कहा, बार बार आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जी कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। बार बार वो कहते रहे, हर बात के ऊपर उनके पास कोई डिफेंस नहीं होता था और वो जो था वो तलवार अपनी हमारे ऊपर लटकाते थे कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। ये गलत बयानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 3 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं। पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, उसके रिजल्ट्स जो थे वो इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया और हमें दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने को कहा। हमने दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया और उसके रिजल्ट्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। और वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमायत की इन्हीं चीफ जस्टिस की सुपरविजन में, और कहा जी कि दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ और हमें गाइडलाइंस दी गई। तीसरी दफ़ा हमने इलेक्शंस करवाए उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो कि जॉइंटली सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, और वो इलेक्शंस करवाए हमें कुछ 4.5 महीने हो गए हैं। वो सारे हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में पड़े हैं। हमारी बहुत सारी याददाश्तों के बावजूद वो उसके ऊपर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो उनका रिज़ल्ट ना सिर्फ कि उनका रिज़ल्ट नहीं दे रहे बल्कि हमारी एप्लीकेशंस जो हमारी रिक्वेस्ट जो है कि जी हम आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, उसका भी उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब हमें नहीं दिया। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अगर चीफ जस्टिस साहब को शौक़ है ये अल्फाज इस्तेमाल करने का तो वो बराए मेहरबानी इसकी जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर डालें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डालें। और इस किस्म की स्टेटमेंट देना जो है वो मिसगाइड करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात नो फिर उस ओहदे की तस्दील होती है जिस ओहदे के ऊपर वो बैठे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो ओहदा है उनके पास जो बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम हमेशा से कहते रहे हैं कि जी जो इलेक्शंस हुए हैं थे, पाकिस्तान के इलेक्शंस जो 8 फरवरी को हुए हैं और उससे पहले जो माहौल बनाया गया था पाकिस्तान में इलेक्शंस ड्यूरिंग द टाइम लीडिंग अप टू द इलेक्शंस, उसमें पीटीआई को कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी गई थी। और उसके कन्वर्सली हमारे लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को, उनके प्रपोजर्स को, उनके सेकेंडर्स को, उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स को जिस तरीके से ये लोग फ्रस्ट्रेट कर सकते थे कि वो ना सबमिट हों, वो इन्होंने किए हैं। और हमारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट भी किया है, उनको अपनी हब्स बेजा में रखा है, जिसकी कोई वैलिडेशन किसी कोर्ट से नहीं ली गई। और ये जो इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट था, पर्टिकुलरली कॉन्डक्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कंप्लिसिटी, कम से कम कंप्लिसिटी, एक तो आर्किटेक्ट्स थे इसके क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ही कर रहा था, और फिर ये कंप्लिसिट बने हुए थे। तो इसके ऊपर जो हमें तलकीन की गई वो ये की गई कि जी एक इदारा है, एक कौमी इदारा है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसकी इज्जत की जाए। भाई कौमी इदारा है, लेकिन क्या इन्होंने कौमी इदारा बनने की कोशिश की है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट जो है वो इस काबिल है कि उसकी इज्जत की जाए? इज्जत की जाती है उन लोगों को जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपना रोल अदा करते हैं। इज्जत चोरों, डाकुओं, लुटेरों और कंप्लिसिट लोगों की नहीं की जाती। सो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि इनकी इज्जत की जाए तो पहले वो उनके कॉन्डक्ट के ऊपर जरा नजर दौड़ाएं कि उनका कॉन्डक्ट क्या रहा हुआ है। इलेक्शन फ्रॉड किया इन्होंने 8 फरवरी को, जिसकी धूम इस वक्त सारे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपने पाकिस्तान के अंदर टिलडैट की रिपोर्ट देखी होगी, आपने फाफन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने पत्तन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने यूरोपियन यूनियन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पढ़ी होगी। उसके बाद अब कल जो यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपने पढ़ी होगी। आपने ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो थी उसकी जो स्पीच थी उसके भी मुदर्जात आपने देखे होंगे। ये सब एक बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान ने
पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड कंडक्ट किया गया, और चीफ जस्टिस हमें ये दुहाई देते हैं कि जी आप इस अदारे की इज्जत करें। किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस अदारे की या इस अदारे के हेड की इज्जत करें? क्या वो इज्जत के काबिल है? क्या वो डिजर्व करता है कि वो हमारी इज्जत जो है उसको मिले, या आप लोगों की इज्जत उसको मिले? तो एक तमाशा लगा हुआ था कल और परसों जो हमने देखा, तो ये मुनासिब था कि जी इसके ऊपर बात की जाए। हाँ, एक मैं भूल गया, इसी चीफ जस्टिस को चाहिए था जो बैठे हुए हैं, जो हमें तलकीन कर रहे हैं कि चोरों की इज्जत करें, डाकुओं की इज्जत करें, इलेक्शन फ्रॉड करने वालों की इज्जत करें। इन्हें कभी उस रावलपिंडी के कमिश्नर का ख्याल आया कि वो कहां है पिछले 3 महीने से, जिसने कहा था कि 60-60 हजार वोटों से जीतने वाले लोगों को 60-60 हजार वोटों से हराया गया है? वो किधर गया? वो बंदा है कहां है? मुझे भी नहीं पता, शायद अगर आप लोगों को पता है कहीं से तो बताइए। मैं चाहूंगा कि मैं जाके उनकी खिदमत पे अपना सलाम पेश करूं, कम से कम उस शख्स ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो इस फस्तायत के ज़माने में भी इसकी आंखों में आंखें डालकर उसने सच बोला। तो चीफ जस्टिस साहब को कभी उस चट्टा का, जनाब चट्टा का ख्याल आया कभी? क्या अभी उन्होंने कभी किसी से पूछा कि भाई वो कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, किस हाल में रखा हुआ है उसको? क्या उसकी फैमिली को भी उसका पता है कि कहाँ है वो? किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? और सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान का अपना कॉन्डक्ट जो है, कल वो बार बार अपने जज साहिबान को टोक रहे थे जब वो रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, और ये बार बार उनको टोक रहे थे कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। एक पिटिशन हमने मूव की थी जी 9 मई के बारे में, 25 मई 2023। वो पिटिशन आज तक नहीं लगाई गई। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पिटिशन इतनी देर गुजरने के बाद भी ना लगे? एक पिटिशन जिसका जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, वो 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर हमारी जमा कराई हुई पिटिशन थी, जो मेरा ख्याल है 19 से 20 फरवरी को हमने जमा करा दी थी। मार्च, अप्रैल, मई और जून, आज 4 महीने हो गए, वो पिटिशन नहीं लग रही। अतर मिनल्ला साहब ने उस पिटिशन का जिक्र भी किया, एक दो और जज साहिबान ने भी जिक्र किया कि वो फंडामेंटल पिटिशन है, जो कि आज पाकिस्तान जिस नाजुक नहज के ऊपर खड़ा है, वो उसके बारे में एक फंडामेंटल नेचर की पिटिशन है वो। तो उस पिटिशन को क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख्याल नहीं आया कि जी उसको हम लगा के सुन तो लें, कि हम जो कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, वो पिटिशन लगाएं, दूसरी पार्टी को भी बुलाएं, ताकि सच जो है वो खुल के सामने आ सके और झूठ जो है वो निकल सके। लेकिन उसका कोई उन्होंने कभी नहीं हुआ। 25 मई की जो पिटिशन थी, 9 मई की पिटिशन, वो भी नहीं लगी। रिव्यू पिटिशन हमने की थी, सिंबल की एलोकेशन के बारे में हमने रिव्यू पिटिशन दी हुई है, वो भी नहीं लग रही। इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में हमने बसा औकात उनको लेटर्स लिखे, और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये मुझे चाहता, मेरा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मुझे बताया जाए जनाब आली, योर लॉर्डशिप, ये किस आइन में लिखा हुआ है? क्या पिटिशंस जो है अपने नीचे रख के बैठ जाएं उसके ऊपर और वो ना लगाएं, और अनइम्पॉर्टेंट पिटिशंस जो हैं वो लगा के सुनते रहे, बार बार सुने, और उसके बारे में आप अपने बॉस जो हैं वो देते रहें कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। जब इस मुल्क में सच जो है वो सामने आएगा, तो हम सब लोग जो हैं वो, मेरा ख्याल है, और बाकी दुनिया भी सारी जितनी भी इस मुल्क में रहती है, मैं पता नहीं कि वो किस तरीके से उस सच का सामना कर सकेंगे, कि किस किस तरीके से हम लोगों ने सच को दबाने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, इसका ओवरऑल जो एम्बिट है, मैं वो भी चाहूँगा कि 1 मिनट लूँ उसके ऊपर। ये तमाम चीज़ें लंदन प्लान का हिस्सा हैं। किस तरीके से हमारी हुकूमत को गिराना, और फिर किस तरीके से हमारी हुकूमत को बाहर रखना और खान साहब को कैद करना, और जिन हालात में रखा हुआ है उन हालात में रखना, और मुकदमात करना, और मुकदमात से बरी ना होने देना, और एक के बाद दूसरा मुकदमा करते रहना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लंदन प्लान का हिस्सा हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कंप्लिसिट हैं इसमें, और वो प्रमोटर्स बन गए हैं उस लंदन प्लान के, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था?
क्या ये भी उसका हिस्सा बन गए हैं? क्या ये भी उसी प्लान को प्रमोट कर रहे हैं? ये सवाल है जो कि मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूं। ये तीसरी बात जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो है कि जी पहले एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था जी कि अवाम की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को 5 साल तक जेल में रखा जाए। वो उस अवाम की ख्वाहिश का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान PTI को 2/3 मेजॉरिटी से नवाजा था 8 फरवरी को। और अब 2 दिन पहले राना सना साहब ने, बल्कि कल येस्टरडे, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी हमारी पूरी कोशिश होगी, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितनी देर तक इमरान खान को जेल में रख सकें रखें। काशिफ अब्बासी के प्रोब करने के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक या गलत। ये राना सना साहब ने कल कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या उनको ये आवाज़ सुनाई दी है कि ये 2 अशखास ने इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान की जुडिशरी को वर्चुअली नलिफाई कर दिया है? कि बरसरे आम इस किस्म का वो प्रचार कर रहे हैं कि जी हमारे बस में जो कुछ होगा हम करेंगे, गलत या ठीक, हम इस शख्स को बाहर नहीं निकलने देंगे। बाहर तो वो निकलेगा, वो शख्स इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी निकलेगा। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब को ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता, ऐसी कोई स्टेटमेंट उनको सुनाई नहीं देती, ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो इस किस्म की मुजरिमाना स्टेटमेंट्स देते? और क्या उनके खिलाफ कभी उनके ज़हन में आया है कि वो कोई कदम उठाएं ताकि उनको ऐसी स्टेटमेंट्स देने से रोका जा सके? ये उनके दायरा इख्तियार में है, वो कर सकती हैं ये, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो इनका जो कॉन्डक्ट है वो आपके सामने है, आप उसको देख लीजिए। चौथी बात आपके साथ जो करनी थी वो ऑपरेशन की करनी थी। ऑपरेशन है भी है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत वक्त पैंतरे बदल रही है, पहले कहते थे ऑपरेशन है, उसके बाद कहा जी कि नहीं ये ऑपरेशन नहीं है, ये सब कुछ जो है वो री एनर्जाइजिंग एंड री वैलिडेशन ऑफ दी ओल्ड ऑपरेशंस हैं। ये कल जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो स्टेटमेंट रिलीज हुई है, हमारी इस सिलसिले में बिल्कुल जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। हम कोई ऐसा ऑपरेशन जो है वो KP में नहीं होने देंगे जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है KP में वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन पाकिस्तान का आइन जो है वो ये कहता है, और ये इन्होंने फरमाया है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। चलिए ठीक है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अगर है, ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन है, तो फिर इनको चाहिए कि वो इंटेलिजेंस जो है पहले वो शेयर करे पार्लियामेंट के साथ कि वो क्या है जो कि ये करना चाहते हैं, इस ऑपरेशन के खदोखाल क्या होंगे, इसके अहदाफ क्या होंगे, और पार्लियामेंट को इन कैमरा कॉन्फिडेंस मिले। उसके बाद जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो इसको सूबाई असम्बली में लेके जाएगी ताकि वहाँ जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लिया जाए, और फिर हम आवाम के पास इसको लेके जाएंगे। उसके बाद हुकूमत को फैसला कर पाएगी कि इसके बारे में क्या हमने फाइनल पोजीशन अडॉप्ट करनी है। लेकिन कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे KP के अवाम सफ़र करेंगे जैसा कि पास्ट में उन्होंने किया है, आपको याद होगा कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो थे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा थे, वो वर्चुअली परमानेंटली डिस्प्लेस्ड पीपल हो गए। उनको घर वापस नहीं जा सकते, तो उनके घर गायब हो गए, उनकी फसलें गायब हो गई, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उनकी फैमिलीज उजड़ गई। किसी को खौफ नहीं आया, किसी को रहम नहीं आया। तो क्या ये दोबारा उस किस्म का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं KP में? हमें जो खतरा है और हमारा जो डाउट है वो ये है कि इसके सियासी अहदाफ है। चूंकि ये PTI को कमज़ोर करने में नाकाम रही है ये हुकूमत और इसके आवारी जो है, इसलिए आप ये इस सो कॉल्ड ऑपरेशन का एक ओढ़ना लेके उसके पीछे अपने सियासी अहदाफ जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको हासिल करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म का खात्मा हो। हम हर उस तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं जो कि KP के अवाम को एक्सेप्टेबल हो, जो उनके मफाद में भी हो, और टेररिज्म का खात्मा KP के अवाम के मफाद में है। लेकिन हम कोई काम जो है वो पार्लियामेंट, बियॉन्ड पार्लियामेंट और अबव पार्लियामेंट जो है उसको हम आगे लेके नहीं जा सकते। पांचवा और छठा पॉइंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। US कांग्रेस में एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर है। ये 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे सामने है, और इसमें उन्होंने डैमिंग किस्म के, बहुत ही डैमिंग किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। ये मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, और
5 डिमांड्स उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से की हैं। नंबर 1, the US House of Representatives affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. कि हम जमहूरियत में अपने यकीन का इयादा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसको इंश्योर किया जाए। दैट मीन्स कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कॉन्डक्ट के ऊपर US कांग्रेस को शकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरी डिमांड उन्होंने की है, calls on the President and the Secretary of the State to work with the government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. उन्होंने अपने सदर और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करें ताकि जमहूरियत, इंसानी हकूक और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती जो है, इसको यकीनी बनाया जा सके। तीसरा उन्होंने कहा है कि वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट द फंडामेंटल गारंटीज ऑफ ड्यू प्रोसेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम बातें हैं जो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा हूँ, मेरे बाकी लीडरान जो हैं वो भी कहते रहे हैं। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के माशरे से इस वक्त मफकूद हैं, नहीं मौजूद। जो उन्होंने कहा है कि इनको आप दोबारा से इनको इस्टेब्लिश करें, इन तमाम वैल्यूज़ को, और उसके मुताबिक जो है वो मुल्क चलाएं। ये बहुत सीरियस एलिगेशन हैं, इंतहाई गंभीर एलिगेशन हैं ये। चौथी बात उन्होंने की है कि वी कंडेम अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। ये जो PTI के साथ आजकल हो रहा है कि हमें कोई जलसा जुलूस कुछ नहीं करने दिया जा रहा, हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग थ्रू हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, आर्बिट्ररी डिटेंशन और एनी वायलेशन ऑफ देयर ह्यूमन, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं, जो कि उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में डाला है। और पांचवी चीज़ उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द एफर्ट टू सबवर्ट द पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और जुडिशल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री, जो इस वक्त इफेक्टिवली किए जा रहे हैं, कि जिसका कुछ इयादा मैंने भी अपनी जो मैं अभी तक आपको जो मैंने आपसे अर्ज़ की है उसमें भी उसका इयादा होता है। ये US कांग्रेस की है और ये हुकूमत बहुत इस जोन में थी कि US की टोटल सपोर्ट जो है वो हमारे साथ है, और जब तक उनकी सपोर्ट रहेगी हम हुकूमत में ही रहेंगे। तो ये US कांग्रेस ने, और इसकी इसके अगेंस्ट सिर्फ 7 वोट आए हैं और इसकी फेवर में 98.2% of the US Congress has supported this resolution. 98.2% of the US Congress has supported this resolution. थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। आसमा जहांगीर कन्वेंशन हुआ था, वहाँ UK की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, जेन मैरियट, उन्होंने एड्रेस किया था और उन्होंने तकरीबन इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया था और हुकूमत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके जवाब में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक खत लिखा था उनको, दैट इज़ ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ हिज ओन कोड ऑफ कंडक्ट, हिज ओन ओथ ऑफ ऑफिस, चीफ जस्टिस साहब ने। और उसमें उनको बताते रहे थे कि जी नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हालांकि वो सब गंद उन्होंने किया हुआ था और अब भी कर रहे हैं। जैसा कि कल और परसों की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उससे बिल्कुल अयां था। तो ये वर्चुअली पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इदारे और इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आज यकजुबान बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मौजूद नहीं हैं, वायलेट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन वर्चुअली एब्रोगेट किया जा चुका हुआ है, पाकिस्तान में डी फैक्टो मार्शल लॉ है इस वक्त। ये तमाम डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड जो है एक एक करके। और इसमें एक बात आपको और नहीं भूलनी चाहिए, आखिरी पॉइंट, चाइनीज़ विजिट टू पाकिस्तान, जो उनके मिनिस्टर आए थे उसमें मैं भी गया था, जो CPEC के सिलसिले में, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन मैं गया था। जब वहाँ गया तो उन्होंने भी पाकिस्तान को सिर्फ एक तलकीन की थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और फ्री इलेक्शन बात की बात है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि उस वक्त तक जब तक आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगा इस मुल्क में।
अब ये जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर ये लॉन्च करते हैं, जिस हैत में भी करते हैं, अगर करने जाएं, मेरी इनको एडवाइस सिर्फ एक है कि अगर ये अपना फोकस जो है वो पीटीआई को ख़त्म करने और पीटीआई के चेयरमैन फॉर लाइफ इमरान खान को कैद में रखने की कोशिशों से हटा के टेरर को एलिमिनेट करने के ऊपर लगाएंगे तो शायद उनको ये ऑपरेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। क्राइसिस इस वक्त रियासत पाकिस्तान का ये है कि उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो फ्लॉड है। इनकी जो इन्फेचुएशन है इस वक्त, टोटल इन्फेचुएशन ये है जी कि हमने पीटीआई को खत्म करना है, हमने इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देता। जिस रियासत की जो प्रायोरिटीज हैं वो इतनी मायोपिक हो जाएं, इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई हो जाएं जैसे कि इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट की हैं, तो फिर रियासत जो है वो सफ़र करती है और वो रूलिंग एलीट रिस्पॉन्सिबल होती है उस रियासत की सफरेंस में। तो आज पाकिस्तान की रियासत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इंतहाई मायोपिक एंड सेल्फ डिफीटिंग है। सो मेरी इस्तदा है उन लोगों से जिनके पास इस वक्त अनानी हुकूमत है, जो कि पावर जो असल पावर जिनके पास है, कि वो अपनी जो इन हरकत के ऊपर, इन पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करें और पाकिस्तान को अगर इस क्राइसिस से निकालना है, इस कॉबवेब से निकालना है, तो उनको ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर अप्रोच जो है वो इन्विजिट करनी होंगी और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान इस क्वागमायर में और धंसता जाएगा। एक दो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद साहब को, इन्होंने कुछ केपी की मार्फत से, जीबी की मार्फत से कोई बात करनी है, वो आपके साथ कर लेते हैं। बजट वाला वो कर लो ना, जो मर्जी आपको जी चाहते हैं, बिल्कुल आप अपनी डिस्कशन। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सारे तशरीफ़ लाए। मैं बहुत इसको शॉर्ट रखूँगा। सिर्फ एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में रऊफ हसन साहब ने बात की, काजी साहब ने जो चीफ जस्टिस है उसने कहा हमने इलेक्शन नहीं कराए। हमने तो 3 इलेक्शन कराए और जो इलेक्शन उनको नज़र नहीं आ रहा, जो उनको देखना चाहिए, वो रिसेंट PMLN का इलेक्शन है जिसमें नवाज शरीफ सदर बना है। हमारे इलेक्शन में तो बड़े मज़े के कि ये छुप के इलेक्शन कैसा होता है, ये किस तरह होता है, ये अनअपोज कैसे आता है। मैं चैलेंज करता हूं कि इनका जो इलेक्टोरल लिस्ट है PMLN का वो दिखा दें। हमारा तो राब्ता ऐप है जिसमें 16 लाख 20 लाख हमारे मेंबर्स हैं। हमारा इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। PMLN अपना 1000 मेंबर्स का लिस्ट दिखा दे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले नोटिफाई किया है कि ये बंदे वोट करेंगे, ये बंदे इलेक्शन कंटेस्ट करने के मजाज हैं। नहीं है। और काजी साहब को इनका नज़र नहीं आना, क्योंकि काजी साहब सोशल मीडिया और मीडिया बिल्कुल नहीं देखते। काजी साहब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पिंडी का जो कमिश्नर पिंडी है उसके ऊपर जब उसने बात की तो उस वक्त वो मीडिया देखते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देखते। PTI जितना भी एतराज़ उठाए, जितनी भी बातें करे, तो सर चीफ जस्टिस साहब ने, चूंकि वो मीडिया न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया नहीं देखते, तो उन तक हमारी बातें नहीं पहुंचनी। अभी इलेक्शन कमीशन का रवैया और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके रवैये की बात हुई, पूरी दुनिया नोटिस ले रही है, चीख रही है कि ये कितना गंदा इलेक्शन है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी है। और मज़े की बात है कि पूरी दुनिया, इवन कांग्रेस ने नोटिस लिया, लेकिन हमारी कोर्ट्स ने नोटिस नहीं लेना। रियासत बनती है अवाम के वोट से। अवाम के वोट को तब्दील करके आप रियासत बनाए। आपने आईन की, कानून की बुनियाद की खिलाफ वर्जी की। आपके ऊपर आर्टिकल 6 है। ये जो शामिल है ना, यहां पे कल जिस दिन आईन बहाल हुआ, आप लोग फांसी के फंदों पर हैं, क्योंकि आपने आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की, आपने लोगों के मैंडेट के साथ खिलाफ वर्जी की है। और यही एक चीज कि फांसी के तख्ते इनको नजर आ रहे हैं, इस वजह से ये मजीद गंदगी कार है। और हमारी कोर्ट्स को ने नोटिस नहीं लेना है, वो इसलिए नहीं लेना कि हमारी कैंगरू कोर्ट्स हैं। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कोई गड़बड़ हुई तो उनका लेंगे, पाकिस्तान के इलेक्शंस का कोई इन्होंने नोटिस नहीं लेना। ये PMLN के लीडर्स थे, इलेक्शन से पहले कहते थे सिंबल नहीं होगा,
अच्छा, ये मैं आपकी तवज्जो दोबारा दिला रहा हूं इसके ऊपर कि पीटीआई नहीं होगी इलेक्शन में, बैलेट पेपर में इनको नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे नजूमी थे, बड़े बड़े मतलब टाउट्स आपने हैं, इनको इन्होंने अचानक एस्ट्रोनॉमी पढ़ना स्टार्ट की, एस्ट्रोलॉजी के ये बड़े माहिर बने। इन्होंने कहा जनाब बैलेट पेपर पे बैट भी नहीं होगा, पीटीआई भी नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जेल में होगा, और कोर्ट्स में सब सच कर दिखाया, सब सच कर दिखाया। बंदियाल के दौर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा था? बाद में जिस वक्त चीफ जस्टिस चेंज हुआ तो क्यों इलेक्शन हुए? क्योंकि सब किरदार, अब जो लंदन प्लान था उसके किरदार नंगे हो गए, एक्सपोज हो चुके हैं। कौन कौन लंदन प्लान के किरदार में शामिल था? छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स में काजी फाइज ईसा का फैसला है कि उसने टीटीपी के दहशतगर्दों को ट्रायल होने से इनकार किया। आज पीटीआई के वर्कर्स, सिविलियंस उसी की कोर्ट में वो केस नहीं सुन रहा क्योंकि उसमें वो फैसले हैं, लेकिन दूसरे बेंचेस रख के ये फैसला दिलवाया गया हाँ मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियन के ऊपर जारी हैं। बाहर गर्मी है, मैं इसको शॉर्ट रख रहा हूं जीबी के ऊपर। देखें जो रिजीम चेंज है ना, रिजीम चेंज तो एक पाकिस्तान फेडरल के इसने बड़े बच्चे दिए हैं। इसने जेके में भी एक बच्चा दिया, इसने जीबी में भी एक बच्चा दिया है। जीबी में 33 की असेंबली में 22 जो है वो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं। 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी। जिस वक्त ये लोग जा रहे होते हैं असेंबली में, 5 जुलाई को लास्ट ईयर असेंबली सील कर दी गई और एक ऑफिसर, ग्रेड 19 का एक ऑफिसर, नामालूमों का एक ऑफिसर हमारे मेंबर्स को कहता है कि अगर हुकूमत पीटीआई की बंद नहीं हो हम इस असेंबली को 1 साल तक बंद करेंगे। ये स्टेटमेंट से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं। और फिर मेरे सामने मेंबर्स आ गए, जो आज का इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ और कुछ और मेंबर्स जो मिनिस्टर्स इस वक्त के रोए हैं मेरे सामने कि मेरे बच्चे इस्लामाबाद से भागने पे मजबूर हैं, बीवी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। मुझे इधर हाथ रखे कहा हमसे नाराज नहीं होना लेकिन हमारे बस में नहीं है, ये करके छोड़ के चले गए। उनके लिए सबको मैसेज है कि इमरान खान साहब ने और पार्टी के लीडर्स ने राजा जिक्रिया साहब को पार्लिमानी लीडर नॉमिनेट किया और कोई और ग्रुप, कोई और फॉरवर्ड ब्लॉक वो काबिल कबूल नहीं होगा। वो पार्टी की हिदायत से बगावत और पार्टी के हिदायत के मुखालफत होगी, बरखिलाफ होगा, और चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ होगा। तमाम बंदों को जो पार्टी के टिकट के उनको हिदायत हैं कि बजट के ऊपर ये इलिजिटिमेट और इलीगल, गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत के बजट को सपोर्ट नहीं करनी, और आपने अपने पार्लिमानी लीडर के हिदायत के ऊपर अमल पैरा होते हुए अपोजिशन की सपोर्ट करनी और इस बजट को सपोर्ट नहीं करना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। और आप लोगों को दोबारा आप पार्टी के सेक्रेटरी हैं, आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? दूसरा, कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनकी नजर में इस वक्त सबसे ज्यादा जो पिटीशन है वो इलेक्शन में बेजातियों के हवाले से। तो आप क्या उनसे मुआवजा करेंगे कि वो उसको सुना जाए? दूसरा, वो जो आपके ऊपर हमला हुआ था दूसरों ने जो दिया था तो पता चला उनकी जो फेंसिंग हुई, क्योंकि एक और वाक्य हुआ था 9 मई का 30 लाख बंदा एक आपने जो फेंसिंग में पकड़ा गया था कि 5 दूसरे दिन से पकड़े जा रहे हैं। जो कभी पहले हम दहशतगर्द पकड़ लें फिर खुसरे पकड़ लेंगे, वो ज्यादा वो कहते हैं जी पहले हमें दहशतगर्द पकड़ने दें फिर हम खुसरे पकड़ें। हाँ, खुसरे ज्यादा सख्त हैं। जो है ना, तो वो कहते हैं खुसरों को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन दहशतगर्द पकड़ लेंगे हम इसके बाद। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, बार बार मैं कह चुका हूँ रिएट्रेट कि हम जो इलेक्शन मैंडेट इन्होंने चोरी किया है उनसे किसी किस्म का कोई हम लोग नहीं बात करेंगे। महमूद खान अशरफ साहब जो कि हमारे पार्टनर भी हैं, अपनी एक पार्टी है उनकी, अच्छा वो जो पार्टी है वो एक पार्टी भी उनकी पार्टी भी है और हमारा जो कोalition है उसको लीड भी वो करते हैं। इन्होंने कहा था जी कि मैं उन लोगों से एंगेज करना चाहता हूं, तो खान साहब ने कहा है कि जी बिल्कुल आप उनसे एंगेज करें, अपने तय अगर एंगेज करना चाहते हैं तो करें, और जब आप उनसे बात करेंगे तो हमारे डिमांड्स उन तक पहुंचा दीजिएगा। वो एक ही है कि हमारा मैंडेट जो है चुराया वो हमें वापस किया जाए और हमारे जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। तो इसके ऊपर कोई अगर उनकी तरफ से प्रोडक्टिव कोई इनपुट आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे, ये हमारी है जी।
बाकी आपने 3 सवाल किए थे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के बाद मैंने अपना जिक्र किया अपनी प्रेजेंटेशन में, उसका जिक्र किया जी 8 फरवरी के बारे में अतर मिनल्ला साहब ने बार बार कहा है कि जी जो जिसे कहते हैं ना पिवट ऑफ द क्राइसिस, वो एप्लीकेशन है जो कि इलेक्शंस की है, और वो इलेक्शंस है तो वो बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, उसको लगाएं। वो उन 3 एप्लीकेशन जिसका मैंने जिक्र किया है जिनको नहीं लगा रहे उनमें से एक एप्लीकेशन दे दी है, तो बिल्कुल सही कहा किया। डिमांड कर दी जाए या डिमांड करती रहेगी के हवाले से आप डिमांड कर रहे हैं मैंडेट की वापसी के हवाले से, तो बात तो कहीं रुक गई, फिर एहतजाज चलता रहेगा। आपको बात जो है वो रुकी हुई नजर आती है। आज आपने देखा है ILF का जलसा, आपने देखा है, कल आपने यहाँ देखा है, आज आपने पंजाब असेंबली में देखा है। एक उंगली का इशारा जो है ना वो रहता है, बाकी हम भी खान साहब की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद जो जमेगा फिर निकलेगा मेरे भाई, वो आपसे भी नहीं रोकेगा। हुकूमत को तो भूल जाएं आप। वी आर हम अपने जो हम करना चाहते थे, हमने चाहा था कि उसको आइन के मुताबिक हम उसको परस्यू करें। हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे, अब भी हैं। हमने ये चाहा था कि हम अपने जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करें, वो भी हमने की, आज भी कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो पहलू था वो ये था कि जी हमने फिर पीसफुल पोलिटिकल एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। ये जो तीसरा आंसर है हम उसके करीब तर हैं इस वक्त। तो जब उसकी उंगली का इशारा होगा ये सारा मुल्क बाहर निकलेगा सड़कों पे। पहली चीज ये है कि जाहिर है आपने फैसला आने से पहले तनकीद की जा रही है और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता बार में हम सोचे थे, ये कहा जाता है कि शायद अदलिया पे हमला किया जा रहा है। आपने चीफ जस्टिस को गालिबन लंदन का हिस्सा भी कहा कि इसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि तनकीद काफी ज्यादा नहीं होगी? पहली चीज। दूसरी ये तनकीद नंबर 1 सुन ले, इसका जवाब सुन ले। तनकीद बहुत कम कर रहे हैं हम, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है जो हम नहीं कह रहे, लेकिन वक्त आएगा कि हम वो भी कहेंगे। दूसरा सवाल ये है कि जाहिर अमरीकी गुलामी की साजिश की बात होती रही और उसी अमरीकी कांग्रेस की हम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, उनको एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने भी बात की है। तो आप समझते हैं कि वो इंटरनल मामला में उनका कमेंट करना वो उनकी हम सिर्फ उनकी स्टेटमेंट हमने पढ़ के सुनाई है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये उनके अपने लोगों की वजह से हुआ, या शायद उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा भी शामिल हो, उसका भी इन्फ्लुएंस है। बिकॉज वो डेमोक्रेसी जो है वो ससेप्टेबल होती है लोगों की अप्रूवल की। हमारी डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की अप्रूवल की ससेप्टेबल नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल की ससेप्टेबल है। ये फ़र्क है उस जमहूरियत में और हमारी जमहूरियत में। तो वो जमहूरियत जो कि अवाम के असल ख्वाहिशात के मुताबिक बनाई जाती है हुकूमत, ये उस एक मुल्क की, बहुत सारे मुल्कों में से एक मुल्क है। इसलिए हम इनको बता रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं कि जी जमहूरियत अगर चाहते हैं तो अवाम के राइट और उनके वोट की इज्जत करें। एक बंदा मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा कीजिएगा। मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो उनका और कोर्ट का मामला है जी। हमारा मैंडेट वापस कर दें। हमारा मैंडेट वापस करें, हम उनके हजूर हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू जी।